हेलो फ्रेंड्स, हमें प्रश्न दे रखा है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी है या 2:3 गुनी हो। ठीक है, इस तरीके से हमें क्या करना है, एक ट्रायंगल की रचना करनी है। और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अभ्यास नंबर 11.1 के प्रश्न नंबर 2 को। ठीक है, ये रचना है, कंस्ट्रक्शन पे आधारित अभ्यास है, तो इसी पे हमारा एक दूसरा वीडियो है। ठीक है, पहला प्रश्न देखने के लिए हमारा दूसरा वीडियो है, आप उसे देखिएगा। तो ये पहले हम क्या कर लेते हैं, त्रिभुज की रचना कर लेते हैं दी गई माप की। ठीक है, तो त्रिभुज कैसे बनाते हैं देखिएगा। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, भुजाएं दे रखी 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दो भुजाएं, एक भुजा खींच लेते हैं दी गई माप की और उससे क्या करेंगे, ट्रायंगल का निर्माण कर लेंगे। तो हमें भुजा क्या दे रखी देखिएगा, एक भुजा बना लेंगे, 5 सेंटीमीटर की भुजा पहले खींच लेते हैं। ठीक है, यहाँ से और ये, उम्मीद करता हूँ ट्रायंगल बनाना आता होगा आपको जब दी गई माप दी गई होती तो ये जो हमने m और ये n, ये 5 सेंटीमीटर की एक भुजा हमने खींच ली, ये 5 सेंटीमीटर की है। उसके बाद एक 4 सेंटीमीटर का चाप लगा देंगे, एक 6 सेंटीमीटर का चाप लगा के हम ट्रायंगल के बना लेंगे। ठीक है, तो स्केल पे क्या कर लेते हैं, हम 6 सेंटीमीटर मेजर कर लेते हैं, कितना हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाता है 6 सेंटीमीटर करीब। देखिएगा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम यहाँ तक। ठीक है, और हम यहाँ पे रख के क्या करेंगे, हमने 6 सेंटीमीटर दूरी प्रकार मिली और एक चाप लगा लिया है इस प्रकार से। ठीक है, पुनः क्या करना है, हमें 4 सेंटीमीटर दूरी लेनी पर कैंपस में, ठीक है, प्रकार में, और क्या करेंगे, एक अन्य चाप लगाएंगे और बिंदु एम पर रखकर। ठीक है, ये ट्रायंगल ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एम पॉइंट पे रख के कैंपस को एक चाप और लगाएंगे जो क्या करता है, एक दूसरे को, दोनों चाप जहाँ पे क्रॉस करते हैं उन बिंदुओं को आपस में मिला देंगे और इस प्रकार से हम क्या करें, हमारा एक ट्रायंगल बन के तैयार हो जाएगा जो हमें माप दे रखी उस पे। ठीक है, इस प्रकार से ये और ये लाइन हम इसमें क्या कर लेंगे, इसे ऐड कर लेंगे, मिला लेंगे। ठीक है, बिल्कुल सीधी तरीके से। ठीक है, तो हमारे दी गई माप का हमें एक ट्रायंगल मिल गया, इसका नाम हमने रख दिया ओ। तो एम एन और ओ हमें क्या मिला, एक हमें ट्रायंगल दे रखा है और इसके हमें क्या करना है, समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाओं का अनुपात क्या हो, इस वाले की अनुपात का 2:3 हो। तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पर ऊपर देखते हैं कितना है। देखिएगा, यहाँ हमें 2 दे रखा है, कितना दे रखा है, 2, और नीचे दे रखा है 3। तो हम ऊपर देखते हैं कितना है। ठीक है, 2 है, तो जो ट्रायंगल बनेगा वो हमारा, वो इस वाले ट्रायंगल के अंदर बनेगा। अगर यहाँ पर जो अंश होता वो बड़ा होता और हर छोटा होता तो जो ट्रायंगल बनता वो फिर इसके बाहर बनता। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है हमें, जब अंश छोटा दे रखा होगा तो जो अन्य ट्रायंगल बनेगा वो इस ट्रायंगल के अंदर बनेगा, और अगर अंश बड़ा दे रखा है, ठीक है, तो जो ट्रायंगल बनेगा वो इस ट्रायंगल के बाहर ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है हमें बस। एक ही प्रश्न करेंगे और अगला प्रश्न जब हम करेंगे तो आपको पूरी अच्छे से समझ में आ जाएगा किस प्रकार से कंस्ट्रक्शन, किस प्रकार से रचनाएं की जाती हैं। ठीक है, तो ज़रा थोड़ा ध्यान दें इस पे। अब हम क्या करते हैं, जिस प्रकार से लाइन को डिवाइड करते हैं उससे हम वही प्रोसेस को अपनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, थोड़ी सी भिन्न होगी। हम क्या कर लेते हैं, एम बिंदु पर से एक न्यून कोण बनाती हुई एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, एक हमने क्या किया, एक लाइन को हमने ड्रॉ कर लिया इस प्रकार से। ठीक है, और इसकी लंबाई का कोई निश्चित मान नहीं है। ठीक है, हम कितनी भी थोड़ा इसे आगे बढ़ा सकते हैं, हम पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमने इसका नाम रख दिया एम और इसका नाम रख दिया हमने एम बाई। ठीक है, ये हमने एम और बाई लाइन हमने क्या की, इसे ड्रॉ कर ली। अब हम क्या करते हैं, एम बिंदु पर कैंपस में कुछ थोड़ी सी दूरी ले लेते हैं। ठीक है, अपने
अपने हिसाब से, और एम पॉइंट पर रखकर जो हमने अभी लाइन ड्रॉ करी इस पर क्या कर लेते हैं, देखिएगा इसका हर कितना है, 3 है, ठीक है। इसके हर पे ध्यान देते हैं, जितना बड़ा हर होगा, ठीक है, उतना ही क्या करेंगे, इस लाइन पे हम चाप लगा लेंगे, उतने ही चाप इस पे लगाएंगे समान दूरी के, और इस दूरी में कोई चेंजिंग नहीं होनी चाहिए बीच में। जैसे एक चाप हमने ड्रॉ कर लिया, एक और लगा लेंगे, ये 2, ठीक है, फिर ये 3, ठीक है। इस प्रकार से क्या किया हमने, चाप इस पे लगा लिए, और अब इसका नामकरण कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा M1 मान लिया, और ये M2 है, और ये M3 है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे M3 को N से मिला देंगे। क्या कर देंगे, M3 पॉइंट को N से हम क्या कर देंगे, मिला देते हैं, बिल्कुल सीधी तरीके से, ठीक है। अब हमने क्या किया, M और N को आपस में मिला दिया। अब ये हमें क्या मिल गया, इस वाले देखो ट्रिंगल में, यहाँ पर ये M, ये वाली, ये देखो M से और M3 तक ये लाइन 3 बराबर भागों में डिवाइड है, बटी हुई है। यदि हम क्या करेंगे, M2 को देखें तो इधर के 2 भाग और इधर का 1 भाग, तो 2 अनुपात, और अगर पूरे की देखें तो इसमें 3, ये 1 भाग इधर छूट जाता है। अगर पूरी लाइन हम देखें तो इसमें देखो तीनों भाग आ जाते हैं, ठीक है। तो ये तीनों भाग मिला के एक ट्रिंगल बनेगा तो 3 हो जाएगा। अगर इसका आधा लेंगे तो 2 भाग, तो 2 बटे पूरा का 3, 2 बटे 3, मतलब समझ रहे हो आप, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक के 2 और यहाँ से यहाँ तक के पूरे 3, तो 2:3 में M2 बिंदु क्या करता है, वो इस लाइन को M और M3 को 2:3 में डिवाइड कर देता है। तो अब हम क्या करेंगे, M पॉइंट पर इस लाइन के MN के समांतर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो किस प्रकार से करते हैं, हम प्रकार में थोड़ी सी दूरी ले लेते हैं और इस प्रकार से एक चाप लगा लेते हैं, ठीक है। दूरी में कोई परिवर्तन नहीं करते, इतनी दूरी लेकर M2 पर भी रखकर क्या करेंगे, एक अन्य चाप लगा लेंगे हम इस प्रकार से, ठीक है। अब हम क्या क्या करते हैं, इस एंगल का मेजर कर लेते हैं, कितना एंगल है, ठीक है। तो हम देखेंगे कितना एंगल है, यहाँ पर प्रकार कैंपस को रखेंगे, प्रकार को, और इस वाले एंगल को मेजर कर लेंगे थोड़ा सा, देखिएगा इतना एंगल बनता है, ठीक है। समझ रहे होंगे, यहाँ से यहाँ तक की मेजर कर लेंगे, कितना है, जितना भी है, जितनी दूरी है उतनी लेकर क्या करेंगे, इस चाप इस लाइन को जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करता है वहाँ पे रख के एक अन्य चाप लगा देंगे, ठीक है। और ये दोनों चाप देखिएगा कहाँ पे आपस में एक दूसरे को काटते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक, ठीक है। देखिएगा 1 मिनट, इन्होंने जिस भी बिंदु पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, हम क्या करेंगे, M2 से उस बिंदु पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, बिल्कुल, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये जो M2 बिंदु से जो हमने M3 और N के समांतर लाइन ड्रॉ की, इसने MN साइड को N डैश पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, कहाँ किया, N डैश बिंदु पर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, N डैश बिंदु से भी क्या करेंगे, M N और O लाइन के समांतर ही एक अन्य लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और इसी प्रकार से कर लेंगे। देखिएगा यहाँ से क्या करेंगे, हम एक समान दूरी की एक चाप लगा लेंगे, ठीक है, और N पर भी रख के एक अन्य चाप लगा लेंगे हम इस प्रकार से। और अब हम क्या कर लेंगे, इस चाप की लेंथ देख लेंगे कितनी है, इतनी, ठीक है, समझ रहे हो, इतनी लेंथ क्या ले ली हमने, इतनी लेंथ इसकी देख ली कितनी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस लेंथ का यहाँ से प्रकार उठा के इस वाले चाप पे रख के एक और या इस पे कट लगा देंगे, जहाँ पर भी कट कर रहा है N डैश बिंदु से, और इसके कटिंग पॉइंट से क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, एक लाइन खींच लेंगे सीधी सी, ठीक है। और ये लाइन जाके क्या करती है, M और O साइड को O डैश पॉइंट पर क्या करती, इंटरसेक्ट कर देती है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, जो M N डैश और O डैश ट्रायंगल है उसकी भुजाओं का अनुपात, और M N और O ट्रायंगल की त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात जो बनेगा वो 2:3 का बनेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको कंस्ट्रक्शन समझ में आया होगा, किस प्रकार से हमने बनाया है। और अब देखते हैं इसकी रचना कैसे करते हैं, ठीक है। तो रचना हम कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा जरा। रचना जो हम करेंगे वैसे ही करेंगे जो हमने क्या किया इसमें,
बनाया है वही हमें लिखना है। हाँ, आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, ठीक है। सुविधा के लिए मैं आपको बता रहा हूँ आप किस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। तो सर्वप्रथम आपने क्या किया, देखिएगा पहला टर्म क्या हो जाएगा रचना का। सर्वप्रथम दी गई माप का 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर लंबाई की भुजाओं वाले एक ट्रायंगल की रचना की, जो एम एन और ओ है, ठीक है। उन्हें हमने क्या किया, नंबर 2, एम एन और ओ त्रिभुज की भुजा एम और एन के बिंदु एम से एक न्यून कोण बनाती रेखा एम बाई खींची तथा इस पर प्रकार की सहायता से तीन समान लंबाई के चाप लगाए। चाप कौन से चाप हैं, M1, M1, M2, M2, M3 लगाए। अब इसके बाद हमने क्या किया, देखिएगा तीसरे पॉइंट पर M3 और N को आपस में मिला दिया। M2 बिंदु से M3N भुजा के समांतर एक रेखा खींची, जो MN भुजा को बिंदु N डैश पर प्रतिच्छेद करती है। फिर हमने क्या किया, पुनः N डैश से N और O के समांतर एक अन्य रेखा खींची, जो MO को बिंदु O डैश पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। आता है इस प्रकार एक अन्य त्रिभुज MN डैश और O डैश प्राप्त हुआ। हमें यही प्राप्त हुआ ना। अब ये इसमें क्या हुआ, अतः
त्रिभुज एम एन डैश और ओ डैश की भुजाओं और त्रिभुज एम एन ओ की भुजाओं में 2:3 या 2/3 का संबंध बनता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको रचना किस प्रकार से हमने की, ठीक है, रचना के टर्म किस प्रकार से लिखे हमने और किस प्रकार से हमने चित्र को बनाया, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर देंगे, साथ में बेल आइकन की घंटी को अवश्य दबा देंगे। और अगले प्रश्न के साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।